Hello, Acho. Let's read the question. The question says the statement 1 Pb4 plus compound are stronger oxidizing agents than Sn2 plus compounds. Statement 2 the higher oxidation states for the group 14 elements are more stable for the heavier member of the group due to inert pair effect. Now, the key concept related to this question, that is the inert pair effect. Now, what will be the inert pair effect? That the electrons, when chemically inert for an particular orbital, that's called inert pair effect. इसका मतलब अगर मान लो, अगर हमारा कोई ऑर्बिटल है एनएस ऑर्बिटल और एनपी ऑर्बिटल, ठीक है, एनएस में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर एनपी में सपोज मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP2। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में ए होता है और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोमोट हो जाता है, ठीक है, तब एक क्या होता है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाता है। पर अगर इनर पेयर इफेक्ट रहेगा तब क्या होगा, ये जो प्रोमोशन है ये नहीं होगा। इसका मतलब वो केमिकली इनर्ट रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, और पी इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन पहले था उतना ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो प्रोमोशनल एनर्जी नहीं होता है, एक कौन सा एलिमेंट में शो होता है, जहां पर हमारा 4D 4F 5D ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फोर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, ये तो फील्डिंग बहुत ही पुअर करते हैं, ठीक है, और उसके साथ 6s ऑर्बिटल अगर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 6s ऑर्बिटल का क्या होता है, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, 6s 4f 5d ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द प्रोमोशनल एनर्जी becomes very high from ns to np ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या होगा, और प्रोमोशन तो नहीं होगा। सपोज मान लेते हैं अगर हमारा 6s ऑर्बिटल यहाँ पर है, 6p अगर होना चाहिए यहाँ पर रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के कारण यहाँ पर होता है, तो इतना एनर्जी हो जाता है। तो क्या होता है, अगर 6p में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो प्रोमोशन है ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होता है, ठीक है, तो नहीं होगा। तब क्या होगा, 6s में दोनों इलेक्ट्रॉन केमिकली इनर्ट रहेगा। अब देखिए, जो लेड है, ठीक है, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या होगा, जेनॉन, उसके बाद क्या होता है 4f14 5d10 6s2 6p2। अब देखिए, इसमें 6s 5d 4s सब इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका जो 6s ऑर्बिटल और 6p ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रोमोशनल एनर्जी। तो इस 6s में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन केमिकली इनर्ट रहेगा, तो इसको ही हम इनर्ट पेयर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो प्रमोशन नहीं होगा। अगर प्रमोशन नहीं होगा तो अब देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या स्टेबल होगा, +2, ठीक है, +2 स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड भी फॉर्म करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। हाँ, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये क्या होगा, ये 4f14 5d10 और जेनॉन, इसका मतलब एक कंप्लीट ऑर्बिटल हो गया। इसका मतलब ये नियरेस्ट जो हमारा जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जो आसपास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। पर क्या होता है, 6s से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा हो जाएगा, सो पी और इलेक्ट्रॉन तो इजीली रिमूव हो जाएगा, पर 6s नहीं होगा। तो इसका मतलब लेड का क्या होगा, अगर लेड को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना है तो इसका मतलब क्या है, इसको 4 चारों के 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होगा, तो इसका मतलब एक क्या होगा, +2 टेबल में ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब अगर हमें लेट +4 भी मिलेगा वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा रेट +2 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला है जो Pb+4 कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन SN2। अब देखिए, टीन क्या है, लेट के ऊपर होता है टीन,
अब 3 में क्या है, 6s तो नहीं होता है, तो इसमें तो कोई केमिकली इनर्ट पेयर नहीं रहेगा। अब देखिए जो Pb4+ रहेगा वो अगर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा Pb2+ में, तो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है ना, इसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं। Pb4+ अगर हमारा Pb2+ में कन्वर्ट होगा, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग हो रहा है। अगर ये रिड्यूसिंग हो रहा है तो ये क्या होगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर खुद रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा इजीली। अगर खुद इजीली रिड्यूस हो जाएगा तो दूसरे को भी ऑक्सीडाइज इजीली करेगा। अब ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि +4 से +2 क्यों हो जाएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इसलिए होगा। अब देखिए Sn2+ क्या है, Sn2+ तो Sn4+ से नहीं होगा, Sn2+ Sn2+ ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, Pb4+ जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन Sn2+ होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या है, स्टेटमेंट 1 जो दिया है वो हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दिया है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 14 आर मोर स्टेबल फॉर द हेवियर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, जो स्टेबल होता है, ठीक है, हेवियर एटम के लिए बोल रहा है स्टेबल है। पर देखिए ये तो स्टेबल नहीं है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा के ज्यादा स्टेबल होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं स्टेबल है लेड के लिए, लेड तो हेवियर मेटल है ग्रुप 14 का। लेड इज हेवियर एलिमेंट इन ग्रुप 14, क्योंकि ये तो लास्ट में होता है ग्रुप 14 के। उसके बाद क्या आ जाता है ग्रुप 14 में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये हेवियर एलिमेंट है। अब इसका कौन सा स्टेबल स्टेट है, +4 है या +2 है, ये +2 स्टेबल है। क्योंकि +2 स्टेबल है, क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए +2 स्टेबल है, क्योंकि +4 तो नहीं शो होगा, ये +2 शो होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में एज सच रह जाएगा। तो जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट 2 है, वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है, सो और इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए लेस स्टेबल है, सो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सो हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। सो कौन सा वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, देखिए ऑप्शन सी में है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप you will understand the solution very well. Best of luck.